दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि कशिश सिर्फ खूबसूरती का नाम है, यानी आप कैसे नजर आते हैं, आपका चेहरा, आपका स्टाइल। हाँ, ये सब अहम है, लेकिन सच ये कि ये पूरी कहानी नहीं। असल खेल कहीं और चल रहा होता है। वो कशिश जो दिल में जगह बनाती है, वो आंखों से नहीं, चेहरे से नहीं, दिमाग और एहसास से बनती है। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो अपनी सारी तवज्जो सिर्फ ज़हरी शक्ल पर लगा देते हैं, कपड़े बेहतर, स्टाइल बेहतर, इमेज बेहतर, लेकिन फिर भी मसला वहीं पर रहता है। लोग मुतासिर तो होते हैं लेकिन जुड़ते नहीं। रिश्ते शुरू तो होते हैं लेकिन ज्यादा देर चलते नहीं। क्यों? क्योंकि कशिश को सिर्फ देखने तक महदूद कर दिया गया है, जबकि असल कशिश महसूस होती है। जब कोई आपके साथ होकर खुद को महफूज महसूस करे, समझा हुआ महसूस करे, अहम महसूस करे, तब असल कशिश पैदा होती है। और अगर ये चीज ना हो तो चाहे आप कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, आपका स्टाइल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो कशिश आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि अगर कशिश सिर्फ शक्ल नहीं, फिर असल कशिश है क्या, और हम इसे कैसे पैदा करें? यही वो चीज है जो इस वीडियो में आपको सीखने और समझने के लिए मिलेगी। आप जानेंगे वो नफ्सियाती असूल, वो रवैये और वो छोटी छोटी आदतें जो किसी को सिर्फ अच्छा लगने वाला नहीं बल्कि भुलाया न जाने वाला बना देती हैं। कशिश दरअसल एक मुसलसल अमल है, आहिस्ता आहिस्ता किसी के करीब आना, बातों में, एहसासात में और मौजूदगी में। जितना कनेक्शन गहरा होता जाता है, उतना ही वो शख्स हमें ज्यादा पुरकशिश लगने लगता है। आप सोचें, आप किसी महफिल में हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि रुको, मैं पहले खुद को खूबसूरत बना लूं। खूबसूरती अल्लाह ताला की तरफ से एक अता करदा नेमत है। यह हर किसी को अता नहीं होती, इस पर हर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक चीज आपके कंट्रोल में है, आपका रवैया, आपकी तवानाई, आपका अंदाज। आप वो सब कुछ दिखा सकते हैं जो असल में आपको पुरकशिश बनाता है। तो शुरू करते हैं। पहला राज, नरमी और मेहरबानी। सबसे ताकतवर चीज क्या है? ना खूबसूरती, ना पैसा, ना कोई खास स्टाइल, बल्कि वो है नरमी, मेहरबानी और दूसरों का ख्याल रखना। ये वो चीजें हैं जो खामोशी से दिल जीत लेती हैं। सोचे, जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या महसूस करते हैं? ये नहीं कि वो कितना खूबसूरत है, बल्कि ये कि क्या मैं उसके साथ महफूज हूँ? क्या ये मुझे जज करेगा? क्या यह मुझे नीचा दिखाएगा या ये मुझे कबूल करेगा जैसे मैं हूँ? जब आप किसी को ये एहसास देते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझने आया हूँ, तो एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। सामने वाला आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है, अपनी बातें शेयर करता है, अपने जज्बात दिखाता है। और यही लम्हा होता है जहाँ असल कशिश पैदा होती है, क्योंकि इंसान सिर्फ उसके करीब जाता है जहाँ उसे खतरा महसूस न हो, जहाँ उसे खुद को छुपाना न पड़े। इसलिए मेहरबानी, नरमी कमजोरी नहीं, ये एक खामोश ताकत है जो बगैर शोर के दिलों पर असर डालती है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत आम है। लोग समझते हैं कि मेहरबानी का मतलब है हर बात मान लेना, हर जगह झुक जाना, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना, हर वक्त अवेलेबल रहना। और यही वो जगह है जहाँ खेल खराब हो जाता है। जब आप अपनी हदूद खो देते हैं, जब आप हर वक्त हाँ कहते हैं, जब आप हर वक्त दस्तयाब होते हैं, जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं, तो आपकी कदर कम होने लगती है। क्योंकि कशिश सिर्फ नरमी से नहीं बनती, बल्कि नरमी और खुददारी के दरमियान तवाजुन से बनती है। आप नरम हो लेकिन कमजोर नहीं, आप मेहरबान हो लेकिन अपनी हदूद के साथ। क्योंकि जब कोई देखता है कि आप दूसरों का ख्याल भी रखते हैं और खुद का भी ख्याल रखते हैं, तब वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि आपकी इज्जत भी करता है। और याद रखें, जहाँ इज्जत और सुकून दोनों मिल जाए, वहाँ असल कशिश जन्म लेती है। दूसरा राज, खुद को ज़ाहिर करना। किसी के करीब आने का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप बस साथ बैठ जाएं या सिर्फ बातें कर लें। असल मतलब ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को खोलते हैं, अपनी कहानियां, अपने ख्यालात, अपने जज्बात, यानी वो सब कुछ जो आपको आप बनाता है। जब आप खुद को ज़ाहिर करते हैं तो आप दूसरे इंसान को एक मौका देते हैं कि वो आपको जान सके। और यही वो लम्हा होता है जहाँ कनेक्शन शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप छुपे रहेंगे, सामने वाला सिर्फ एक अंदाजा लगाता रहेगा, वो आपको महसूस नहीं कर पाएगा। और दिलचस्प बात यह कि जब आप खुलते हैं तो सामने वाला भी ऐसा ऐसा खुलने लगता है। ये एक तरह का आईना होता है। आप जितना खुद को ज़ाहिर करते हैं, उतना ही दूसरा इंसान भी खुद को ज़ाहिर करता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझ लें, खुद को ज़ाहिर करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही वक्त में सब कुछ बता दें, अपनी सारी कहानी, अपने सारे राज, अपने सारे दुख। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये न सिर्फ कशिश को कम करता है बल्कि कभी कभी आपको कमजोर भी बना देता है। असल खेल तवाजुन का है। आप ऐसा ऐसा खुलें, थोड़ा आज थोड़ा कल, ताकि एक तजस्सुस बरकरार रहे। क्योंकि जब सब कुछ फौरन सामने आ जाए तो दिलचस्पी खत्म होने लगती है, लेकिन जब कुछ चीजें बाकी रहें तो सामने वाला आपको मजीद जानना चाहता है। इसी के साथ अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। हर शख्स आपकी गहराई को समझने के काबिल नहीं होता, इसलिए हर किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर न करें। पहले देखें कि क्या वो शख्स काबिल एतमाद है, क्या वो आपको समझने की सलाहियत रखता है। फिर ऐसा ऐसा अपनी दुनिया उसके सामने खोलें। याद रखें, सही वक्त पर सही मिकदार में खुद को ज़ाहिर करना, यही असल कशिश है। क्योंकि यही वो अमल है जो दो अजनबी लोगों को ऐसा ऐसा एक मजबूत कनेक्शन में बदल देता है।
तीसरा राज तवज्जो। सबसे बड़ी कशिश क्या है, ये ना तो आपकी बातों में होती है, ना ही आपके अल्फाज में, ना ही आपके अंदाजे गुफ्तगू में। असल कशिश इसमें होती है कि आप सामने वाले को कितनी तवज्जो देते हैं, यानी आप कैसे सुनते हैं। क्योंकि सच ये ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि खुद बोल सके। लेकिन जो इंसान वाकई सुन लेता है वो दिल के बहुत करीब चला जाता है। अब जरा खुद से पूछें, जब कोई आपसे बात कर रहा होता है, क्या आप वाकई वहाँ मौजूद होते हैं या आपका ज़हन कहीं और चल रहा होता है? क्या आप सिर्फ अल्फाज सुन रहे होते हैं या जज्बात को भी समझ रहे होते हैं? क्या आपको वाकई एहसास होता है कि सामने वाला उस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ असल कनेक्शन बनता है। जब आप किसी को ये एहसास देते हैं कि मैं तुम्हें वाकई समझ रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, तो वो इंसान ऐसा आपकी तरफ खिंचने लगता है। क्योंकि हर इंसान की एक बुनियादी जरूरत है कि कोई उसे समझे, कोई उसका एहसास करे, कोई उसकी बात सुने, कोई उसकी मौजूदगी को महसूस करे। और जब ये एहसास मिलता है तो कशिश खुद ब खुद पैदा हो जाती है। लेकिन इसके बरअक्स, अगर आप बात करते वक्त फोन में लगे रहें, बार बार इधर उधर देखते रहें या आधे ध्यान से जवाब दें, तो सामने वाला ये महसूस करता है कि वो अहम नहीं है। और यही लम्हा होता है जहाँ कनेक्शन कमजोर होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ने लगते हैं और दिलचस्पी कम हो जाती है। क्योंकि इंसान सिर्फ बातें नहीं चाहता, वो मुकम्मल तवज्जो चाहता है। एक ऐसा लम्हा जहाँ वो महसूस करे कि इस वक्त मैं उस शख्स के लिए सबसे अहम हूँ। यही एहसास खामोशी से दिलों को करीब ले आता है और आम ताल्लुक को एक गहरी कशिश में बदल देता है। चौथा राज सच्चाई। झूठ कशिश को खत्म कर देता है। चाहे आप कितनी खूबसूरत या मेहरबान क्यों ना हो, अगर आप में सच्चाई नहीं तो कशिश जल्द खत्म हो जाती है। और सच एतमाद पैदा करता है। ये वो ताकत है जो खामोशी से दिल जीत लेती है। लेकिन हकीकत ये कि सच बोलना आसान नहीं होता। अक्सर हम सच छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी को खुश रखने के लिए, कभी झगड़े से बचने के लिए, कभी अपनी कमजोरी की वजह से। कभी कभी आपको वो कहना पड़ता है जो सामने वाला सुनना नहीं चाहता, वो अल्फाज जो उसे नाराज कर सकते हैं या जिनसे वो इख्तलाफ करे। लेकिन जब आप दिल से सच बोलते हैं तो आप एक वाज़ेह पैगाम देते हैं, मैं खुद पर यकीन रखता हूँ, मैं अपने असूलों और जज्बात के साथ खड़ा हूँ। ये चीज बहुत पुरकशिश होती है, क्योंकि लोग कुदरती तौर पर उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो अपने अंदर की सच्चाई के साथ जीते हैं। और सच बोलने का एक और बड़ा फायदा है ये कि आप अपने जैसे लोगों को अपनी जिंदगी में खींचते हैं। जो लोग आपकी सच्चाई, आपके असूल और आपके नजरियात के साथ आमांग है, वो खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे, और जो नहीं है वो ऐसा ऐसा दूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल फितरी फिल्टर का काम करता है। सच्चाई आपको वो लोग देती है जो वाकई आपके लिए मौजू हैं, और गैर मौजू लोगों से आपका फासला पैदा कर देती है। सच बोलना सिर्फ एक रवैया नहीं है, ये एक ताकत। ये आपके एतमाद, आपकी शख्सियत और आपके ताल्लुकात को मजबूत करता है। और याद रखें, सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप जारहाना या सख्त हों, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आप के साथ ईमानदार हैं और दूसरों के साथ भी साफ और खुले दिल से पेश आ रहे हैं। यही वो कशिश है जो आपको सिर्फ पसंदीदा नहीं बनाती, बल्कि आपकी शख्सियत को नाकाबिले फरामोश बना देती है। पांचवा राज भरोसेमंद होना। सादा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी शख्सियत को जहर कर देता है। क्या आप वो करते हैं जो आप कहते हैं, या आप सिर्फ बातें करते हैं और अमल कहीं पीछे रह जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आप वाकई अपने वादों पर पूरा उतरते हैं, तो फिर एक चीज तकरीबन यकीनी है, लोग आप पर भरोसा करेंगे। और याद रखें, भरोसा कोई छोटी चीज नहीं है, ये कशिश की बुनियाद है। क्योंकि इंसान सिर्फ खूबसूरती से नहीं जुड़ता, वो उससे जुड़ता है जिस पर वो यकीन कर सके, जिस पर भरोसा कर सके, जिसके साथ वो खुद को महफूज महसूस करे, जिसकी बात पर वो एतमाद कर सके, जिसके अमल उसकी बात से मेल खाते हों। ऐसे लोग ताल्लुकात में भी मुख्तलिफ होते हैं। वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो वादे निभाते हैं, साथ निभाते हैं, और जो बात जबान से निकालते हैं पूरी करते हैं। और यही चीज उन्हें खास बना देती है। भरोसेमंद लोग अमूमन रिश्तों में ज्यादा वफादार होते हैं। वो वक्ती जज्बात के पीछे नहीं भागते, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से ताल्लुक को मजबूत करते हैं। और एक अहम बात यह भी है कि ऐसे लोग कामिल नहीं होते, वो गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो गलतियों से सीखते हैं। वो एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते, वो खुद को बेहतर बनाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। यही रवैया आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत शख्सियत बनाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ शोर मचाए बगैर होता है। कोई ढोल नहीं बजता, कोई ऐलान नहीं होता, लोग सिर्फ महसूस करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि ये शख्स मुख्तलिफ है, ये सिर्फ बात नहीं करता, ये निभाता भी है। और यही खामोशी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि आखिर में लोग उन्हीं के करीब आते हैं जिन पर वो भरोसा करें और जिनकी मौजूदगी में उन्हें ज़हनी सुकून मिले। और यही भरोसा खामोशी से दिल जीत लेता है। छठा राज ग्रोथ माइंडसेट, तरक्की का जहन। क्या आप ये सोचते हैं कि या तो ये रिश्ता चलेगा या नहीं, या फिर आप ये मानते हैं कि हम सीख सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं और वक्त के साथ मजबूत हो सकते हैं? ये दोनों सोचने के अंदाज सिर्फ ताल्लुकात ही नहीं, आपकी पूरी शख्सियत को बदल देते हैं। जो लोग ये यकीन रखते हैं कि रिश्ते या ताल्लुकात पहले से तयशुदा होते हैं, यानी या तो चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं।
जैसे ही कोई मुश्किल पेश आती है वो पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये रिश्ता ही सही नहीं था। लेकिन जो लोग तरक्की के ज़हन के साथ सोचते हैं उनका अंदाज मुख्तलिफ होता है। वो मानते हैं कि तल्लुकात कोई मुकम्मल चीज नहीं होते, बल्कि ये वक्त के साथ बनते हैं, सीखने से मजबूत होते हैं और समझ बूझ से बेहतर होते हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं कि मसला कहाँ है। वो खुद को बेहतर बनाते हैं और सामने वाले को भी समझने की कोशिश करते हैं, और यही रवैया उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। क्योंकि हर ताल्लुक में इख्तलाफ आता है, हर रिश्ते में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन हालात को कैसे लेते हैं। क्या आप इन्हें इख्तिताम समझते हैं या एक मौका समझते हैं कुछ बेहतर बनाया जा सकता है। तरक्की का ज़हन रखने वाले लोग हार नहीं मानते, वो सीखते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं और वो रिश्ते को वक्त के साथ बेहतर बनाते हैं। इसीलिए वो ज्यादा देर तक खुश रहते हैं और उनके तल्लुकात ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्या है पर नहीं रुकते, वो क्या बेहतर हो सकता है पर यकीन रखते हैं। और यही सोच एक आम ताल्लुक को भी एक गहरी, मजबूत और देर पा कशिश में बदल देती है। दोस्तों, असल कशिश चमक दमक में नहीं होती और ना ही सिर्फ कपड़ों, स्टाइल या ज़हरी शक्ल में छुपी होती है। असल कशिश उन छोटी छोटी चीजों में होती है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप दूसरों के साथ नरम दिल रवैया रखते हैं, जब आप वाकई किसी की बात सुनते हैं, सिर्फ सुनने का ड्रामा नहीं करते, जब आप अपने अल्फाज और अपने अमल में ईमानदार होते हैं, और जब आप किसी और की नकल नहीं बनते बल्कि खुद को कबूल करते हैं, यही वो चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता दिलों में जगह बनाती हैं। क्योंकि जब आप खुद होते हैं, बगैर किसी बनावट के, बगैर किसी मास्क के, और सामने वाला भी आपके साथ खुद बन सकता है, वो अपने आप को छुपा ना रहो, तो वही लम्हा असल कशिश पैदा करता है। वो लम्हा जहाँ कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ समझ होती है, सुकून होता है और एक सच्चा कनेक्शन होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसानी दिमाग सिर्फ ज़हरी शक्ल नहीं देखता, वो उससे कहीं ज्यादा गहराई में जाता है। वो आपका रवैया देखता है, आपकी तवानाई महसूस करता है, आपके अल्फाज के पीछे छुपे जज्बात को समझता है और फिर फैसला करता है कि ये शख्स सिर्फ खूबसूरत है या वाकई पुरकशिश भी है। और ये फैसला अक्सर शक्ल से नहीं होता बल्कि एहसास से होता है। हो सकता है आप पहले से कहीं ज्यादा पुरकशिश हों, बस फर्क ये है कि आपने अभी तक अपना असल वर्जन पूरी तरह दिखाया नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।